बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की वजीर आला पंजाब से मुलाकात ने सूबाई सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। वजीर आला से मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी क़यादत से कानूनी कार्रवाई के लिए इजाज़त मांग ली। वजीर आला पंजाब से अपोजिशन के 7 अरकान असम्बली की मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल था। नून लीग के जलील अहमद शरखपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, निशाद अहमद खान डाहा, मौलाना गयासुद्दीन अजहर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान न्याजी, जबकि पीपल्स पार्टी के गजनफर अब्बास ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी का कहना है कि हमारे 6 लीगी अरकान पार्टी इजाज़त के बगैर वजीर आला से मिले हैं, क़यादत से इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना है कि गजनफर अब्बास ने माजी में भी पार्टी वाबस्तगियां तब्दील की हैं, उनके खिलाफ क़यादत को कार्रवाई के लिए दरखास्त की है। फ़ौज पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर फ़ौज की तादाद बढ़ाने और चीन की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। DG ISPR ने भारतीय मीडिया में ये चलने वाली खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर पाक फौज की इजाफी तैनाती की भारतीय खबर झूठ और बेबुनियाद है। चीन की जानिब से बेस इस्तेमाल की भारतीय गैर जानिबदारान गैर जिम्मेदाराना हकीकत से आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। सलामती काउंसिल ने शहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया है। सलामती काउंसिल ने दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासर उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर दिया है। सलामती काउंसिल में इस मज़म्मती बयान का मुतालबा चीन की जानिब से किया गया। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस मज़म्मती बयान की हिमायत की है। भारत ने सलामती काउंसिल के मज़म्मती बयान को रुकवाने की भरपूर कोशिश की। भारत की मनफी सिफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के मासूम लोगों पर भारतीय मुजालिम जारी हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के सिलसिले को आज 332 दिन हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की एक झलक गुज़िश्ता रोज़ दुनिया ने देखी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजी की दरिंदगी सफाकी का मुजाहरा दुनिया ने देखा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सोपोर में बच्चे की तस्वीर इंसानियत पर यकीन रखने वालों को याद रहेगी। कश्मीरी बच्चे की दिल दहला देने वाली तस्वीर इंसानी हुकूक पर यकीन रखने वालों को याद रहेगी और भारतीय झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा हकीकत नहीं बदल सकते। कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में नए भारतीय डोमिसाइल को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इक़दाम मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की मकरूह कोशिश है। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत पर आलमी ज़मीर आखिर कब जागेगा। भारत ने मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा कर दी है। एक बयान में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि नाना की लाश के करीब बैठा नवासा इंसानियत इंसाफ के अलमबरदारों के लिए सवालिया निशान है। ऐसा वाक़या मगरिब में होता तो पूरी दुनिया में इसके असरात महसूस किए जाते। मुआशी और ज़ाती मफादात के लिए आलमी बेहिसी अफसोसनाक है। दुनिया को भारतीय दरिंदगी और सफाकियत को रोकना होगा। भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों का बेदरेग कत्लेआम कर रहा है। विफाक और सिंध में टैक्स से मुतालिक तनाज़ा नया रुख इख्तियार कर गया है। वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला ने कहा है कि जब तक सिंध के काटे गए पैसों का मामला हल नहीं होता विद होल्डिंग टैक्स वसूल नहीं करेंगे। महकमा एक्साइज और FBR के आला सतह के वफ़द ने आला हुकाम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। FBR के कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के कमिश्नर की सरबराही में वफ़द ने सिंध सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी एक्साइज सिंध अब्दुल हलीम शेख से मुलाकात की। इस मुलाकात में विद होल्डिंग टैक्स की वसूली रोकने के मामले पर बात की गई। सेक्रेटरी एक्साइज सिंध हलीम शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि FBR हुकाम को वाज़ेह किया है कि सिंध के काटे गए पैसे वापस किए जाएं। वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा कि जब तक सिंध के काटे गए पैसों का मामला हल नहीं होता हम विद होल्डिंग टैक्स वसूल नहीं करेंगे।
चेयरपर्सन फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू नौशीन जावेद ने कहा कि वफाक और सिंध के दरमियान टैक्स जमा करने का तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरपर्सन FBR का कहना था कि एक्साइज ड्यूटी मामले पर सिंध हुकूमत से मामला तय किए जा रहे हैं। उम्मीद है 1-2 रोज़ में ये मामला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस गंभीर माशी सूरत हाल का सामना है। जस्टिस काजी फायज को नोटिस का मामला कानून के मुताबिक देख रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद का कहना है कि तालिबात को जिनसी हिरासत करने वालों के खिलाफ सजा दी जाएगी। जिम्मेदारों को सिर्फ स्कूल से फारिग करने पर मामला नहीं रुकेगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुसर्रत जमशेद का कहना था कि स्कूल के तलबा से मुतालिक वालिदैन पर भी जिम्मेदारी है। जिन्होंने मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की, उनको भी सजा दी जाएगी। इस स्कूल में जैसे ही बच्चियों ने पॉइंट आउट किया तो स्कूल की इंतज़ामिया ने तो जो किया सो किया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और उनके अलावा CM साहब ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया है और उसके बाद इस पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। और मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम जो हमारी बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये अपील है कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना। अब तो हरासमेंट लॉज इतने हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जो भी विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। लाहौर की गालिब मार्केट में मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालिबात को जिनसी हिरासत करने के मामले पर स्कूल की डायरेक्टर निघत जावेद का कहना है कि तालिबात को हिरासत करने वाले 5 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल कर दिया गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर का कहना था कि जिनसी हिरासत वाक़े की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी है। स्कूल के पास कानूनी कार्रवाई का पूरा इख्तियार है। बरतरफ मुलाजमीन पर इल्ज़ाम साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डाकुओं ने दौरान वारदात 19 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर और कंपाउंडर क्लिनिक बंद करके जा रहे थे कि रास्ते में मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया। 4 डाकू कंपाउंडर लड़की को खेतों में ले गए और गैंगरेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़राए अबलाग को कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए और मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सलमान इदरीस एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के आइंदा इजलास में इन अल्फाज पर गौर किया जाएगा कि क्या ये अल्फाज दुरुस्त हैं। फाजिल चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अपनी राय से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और लाहौर हाई कोर्ट को आगाह करे। दरख्वास्त में निशानदही की गई कि अखबारात, TV चैनल्स और सरकारी ज़राए अबलाग में गैर इस्लामी अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वकील के मुताबिक अल्लाह के फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं लड़ सकता, इसलिए कोरोना से लड़ने जैसे अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने के लिए विफाक की इस्तदा पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट कलअदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर मिल्स एसोसिएशन रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। इदारे रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर कार्रवाई जारी रख सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि चीनी महंगी होने पर पूरे मुल्क में शोर मचा। आप चाहते हैं रिपोर्ट को कलअदम करार दे दें, मुतालिका इदारे सिफर से काम शुरू करें, ऐसे तो मामले पर 10 साल लग जाएंगे। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट की अमल दरामद रोकने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकला से तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों की वजह से मईशत डूब गई। पाकिस्तान को मौजूदा हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मईशत की तबाही रियासत के वजूद के लिए खतरा है। ऑपोजिशन की बड़ी जमातें अपना किरदार नहीं अदा कर रही। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की कमजोरी से हुक्मरान मजबूत होंगे। वजीर आजम कभी -1 तो कभी खुद को आखिरी ऑप्शन कहते हैं। एहतसाब का नारा लगाने वाले अब वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई करें।
कि अंदर के अवाम का इन पे एतमाद है, ना समंदर पार हमारे पाकिस्तानियों का इनके ऊपर एतमाद है। इनको टैक्स अदा करना अपने माल की और अपने पैसे का ज़िया समझते हैं। जो इलेक्शन हुए वो भी ढोंग, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग, जो बजट बना वो भी ढोंग। अब इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाना है? किस तरह इन लोगों के रहम करम पर पाकिस्तान को छोड़ना है? आज मईशत की तबाही और उसका जो स्टेप डाउन हुआ है वो रियासत के लिए ख़तरा बन गया है। यहाँ पर रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? 2018 के इलेक्शन के बाद से पहली मरतबा अवामी पसंदीदगी में मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से आगे निकल गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर किया। 24% ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर फौरी इंतखाबात कराए जाते हैं तो वो किस जमात को वोट देंगे, जिसके जवाब में 27% ने मुस्लिम लीग नून, 24% ने तहरीक इंसाफ और 11% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। सर्वे में लोगों ने पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए सबसे बड़ी उम्मीद शहबाज शरीफ को करार दिया। 27% ने शहबाज शरीफ की हिमायत की। इमरान खान दूसरे नंबर पर रहे। 57% अफराद ने राय दी कि मौजूदा हुकूमत को मुद्दत पूरी करना चाहिए। 29% अवाम ने फौरी इंतखाबात की हिमायत की। सर्वे में शरीक अफराद की अक्सरियत ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। 52% अवाम ने हुकूमत के रवां साल के लिए पेश किए गए बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।